नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गंगो में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे रिमाइंडर सिस्टम, उसी को आज स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो थ्योरम बनेगा हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी संख्या को अगर 52 से यानी 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, तो यदि इसी संख्या को 13 से भाग लगाया जाए, 13 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा? 5, 6, 7, 12 इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग सीखे होते हैं, डायरेक्ट सीखे होते हैं कि जो ये 30 हैं, अगर 52 को डिविजिबल कर रहा है यानी काट रहा है, 13 से भाग लगेगा 52 में, तो चला जाएगा कितने बार में जाएगा? 13 4 बार में जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 13 को क्या करते हैं 45 में डिवाइड कर देते हैं। 13 को 45 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा मेरा कितना? 13 तियाँ 39, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना। 16 आ जाएगा, सॉरी एक और जाएगा ना, 13 4 नहीं, ठीक है 39 तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। एक्चुअली ये आता कैसे, ये ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है कि किसी संख्या को 52 से भाग लगाते हैं हम लोग। किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, इसको डिवाइड करना, हमको 52 से डिवाइड करना है ना, 52 से डिवाइड करना है, तो शेषफल 45 आता है। शेषफल मेरा नीचे वाला आएगा 45, ठीक है। इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए कोई पता नहीं है क्या भागफल आएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको? 52 क्यूब प्लस में 45, ये ना संख्या होगा जी। और इसी संख्या को 13 से भाग लगाते हैं। अब बताइए 13 से जब भाग लगाइएगा इसमें, तो 52 तो 13 से कट जाएगा ना। तो भाग किस में बचा लगाने में? सिर्फ हम लोग को 45 से भाग लगाना है 13 में। तो वही हम लोग किए थे, 13 को सिर्फ 45 से भाग लगाए थे। गया था कितने बार जी? गया था आपका 3 बार में गया था, 39। रिमाइंडर कितना आया था? 6। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चेंज कर भी दे सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन एक और इस बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका दिया हुआ है 56 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे दे दिया आपका 29 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे हम लोग भाग लगा रहे हैं इस बार 8 से, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बन गया? किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 होता है, तो यदि उसी संख्या को 8 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? देखिए 8 से 56 तो कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से 29 को डिवाइड करते, सीधी सी बात है। 8 को 29 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? 8 3 का 24। शेषफल में कितना आ जाएगा? इसमें 5 आएगा, 5 आएगा आंसर, 5 आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हुए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 13 आता है, 11 आता है। दो संख्या है, पहला बार में 13 शेषफल बचता है, दूसरा बार में 11 शेष बचता है। यदि उन दो संख्याओं के योग को, यानी दोनों को संख्या को जोड़ने के बाद में 13 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल पूछ रहे क्या होगा, ठीक है। हम लोग कल क्वेश्चन एक बनाए थे, उसी पे नेक्स्ट जो पिछला क्लास था उसमें बनाए थे। तो वही हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लीजिए अगर किसी संख्या को, ठीक है, कोई संख्या है, इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर शेषफल अलग बचता है। उसी संख्या को, मतलब उसी संख्या से, जो संख्या से हम लोग डिविजिबल कर रहे हैं, एक अलग संख्या को डिविजिबल करते हैं तो R2 शेषफल बचता है। इन संख्या को जोड़ को, यानी m + n को अगर डिविजिबल करते हैं उसी संख्या से जिससे भाग लगाते हैं, तो इस केस में शेषफल कितना बचता है? R3 बचता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो डिवाइजर होते हैं इसको फाइंड करने के लिए क्या पढ़े थे कि दोनों रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, ठीक है, और तीसरा वाले को घटा दीजिए, यही पढ़े थे। तो यहाँ भी वही पूछ रहा है। देखिए दोनों रिमाइंडर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक दिया हुआ 13, एक दिया हुआ 11। तो यहाँ पे एक 13 दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 13 दिया हुआ है, यहाँ पे 11 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देते हैं। और R3 मुझसे पूछ रहे हैं कि शेषफल तीसरा वाला क्या होगा? दोनों को जोग से डिवाइड करने पर, जोग से डिवाइड करने पर 13 तीसरा वाला पूछ रहा है, तो R3 होगा मेरा, ठीक है। और भाग किससे लगा रहे हैं इसमें? तो भाग किससे लगा रहे हैं? 17 से भाग लगा रहे हैं। 17 से यहाँ भाग लगाए, यहाँ बचा, 17 से इसको भाग लगाए, तो 17 से डिविजिबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 13 और 11 को इतना आता है, 13 11 कितना आएगा? 24 आएगा। और 24 को हम लोग क्या करेंगे? 17 इधर का तो घट जाएगा, तो 24 में 17 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा? 24 में 17 घटाएंगे तो 7 आंसर बनेगा। तो ऑप्शन 7 दिया होगा, है ना, 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कल का क्वेश्चन नहीं था। अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 1 आता है। अब वही बोल रहा है कि किसी संख्या नहीं पता हमको है, उसको हम लोग क्या करते हैं, 13 से विभाजित करते हैं, शेषफल क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, इस संख्या को कैसे लिखेंगे, x बराबर में, यहाँ पर कोई मान लेंगे, कोई पता नहीं क्या मानेंगे, क्यों मान लीजिए क्वेश्चन प्लस में 1 है ना, इसको दो गुणा करके 1 जोड़ देते हैं। फिर बोलना है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। भागफल यहाँ पर क्या है जी, भागफल तो ये वाला है भागफल है, तो भागफल को हम लोग क्या करते हैं, भागफल को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है। इस पर 3 आता है, ठीक है 3 आ है। तो यहाँ से हम लोग नहीं पता है क्यू, तो क्यू से मान लीजिए, यहाँ से क्यू बराबर क्या निकाल सकते हैं हम लोग हैं, 5q, वही वाला कल थ्योरम पढ़े थे, प्लस में रिमाइंडर 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तब q का मान इतना आया, 5q + 3 आया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि उसी संख्या को 1365 से भाग दिया जाए, उस संख्या को इसी संख्या को, तो इस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, q का वैल्यू कितना आया, 5q + 13 है, इसमें q का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 13, q का वैल्यू कितना है, 5q प्लस का 3 है, प्लस का 1 है ना, तो 13×5 = 65, और प्लस में कितना हो जाएगा, 13×3 = 39, एक कितना होगा, 40। ठीक है, तो मेरा यही संख्या बना, 65q है तो q स्मॉल q बनेगा, सॉरी, तो 65q + 40, इसको डिवाइड करना किससे, 65 से डिवाइड करने के लिए बोला हमको है। तो बताइए 65 को 65q + 40 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना दोनों। अब बचा कितना, 40 से डिवाइड करें 65 में, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हर हाल में 40 बचेगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ थ्योरम देखेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे। बहुत गर्मी है, बाप रे बाप। देखिए एक चीज़ है, एक थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम मान लीजिए अगर कोई संख्या है, उसको डिवाइड कीजिए, d से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आ रहा है। अब इस संख्या को डबल से डिवाइड करते हैं हम लोग हैं, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2r। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए डिविजिबल से बड़ा नंबर आ जाए तो फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 इसके गुना 3 गुना से डिवाइड करते हैं तो क्या आना चाहिए, 3r आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बार भी करना पड़ेगा, हो सकता है। तो इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा, अगर किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 20 आता है। और इसी दुगना को, इस संख्या को दुगना को अगर हम लोग किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसमें कितना आता है, 9 आता है। तो पूछेगा जो डिवाइजर है यानी m है, इसका वैल्यू बताइए। क्या बोल रहे हैं, कोई संख्या है, ठीक है, उस संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो शेषफल रिमाइंडर कितना आता है, 20 आता है। और उस संख्या को दोगुना को उसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 आता है। तो पूछ रहा है उसका जो है डिवाइजर बताइए। देखिए उसको समझने हम लोग कैसे समझेंगे, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मान लीजिए अगर इस संख्या मेरा 5 रहता, मान लीजिए 5 रहता, और जो डिवाइजर है वो 3 रहता, तो इसे डिवीजन करने पर रिमाइंडर कितना आता है मेरा, बताइए तो आप ही, 2 आएगा कि नहीं आएगा, 3 एकम 3, 2 आएगा। और इस संख्या को डबल करने पर कितना आएगा, 10/3 आएगा। अब हम लोग रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है इस केस में, तृतीय क्रम 1 आ रहा है, लेकिन ठीक है। अब बताइए मेरे हिसाब से रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, हम लोग क्या पढ़े थे कि इसका डबल आना चाहिए था, तो 2 का डबल कितना आना चाहिए था, 4 आता। क्या आता, 4 आता, लेकिन 4 क्या 3 से फिर डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर 1 बच जाता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि अगर मेरा डबल करने पर कितना आया, 4 आया है, 4 में पहला वाला रिमाइंडर अगर नीचे वाला रिमाइंडर घटा देते हैं तो मेरा डिवीजन निकल जाएगा 3। ठीक है, तो उसी को हम लोग वहाँ बनाते हैं। हम लोग हैं क्या किए, हम लोग यहाँ पे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, अगर डबल कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से रिमाइंडर कितना आना चाहिए था जी, बताइए 40 आना चाहिए कि रिमाइंडर इसका कितना आना चाहिए था, 40 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। ठीक है, 40 आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, 9 इससे कम होगा ना डिविजिबल, तब तो 9 कम होगा तो कट जा रहा होगा, तो 9 कम होगा तो कितना, 31, इसका आंसर हो जाएगा मेरा, 31 हो जाएगा। ठीक है,
नहीं आएगा समझ में, फिर से इसको पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा कैसे समझाएगा, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग एक चीज़ और एक थ्योरम सीखते हैं। थ्योरम क्या, देखिए मान लीजिए अगर 14 में 4 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है हम लोग का, 2 आता है। आएगा कि नहीं आएगा, 2 आएगा। लेकिन इसको कटाते हैं, तो कटाने के बाद 2 से कटेगा, 7 से कटेगा। अब 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। 3 दूना 6, 1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो क्यों आ रहा है एक, लेकिन एक तो रिमाइंडर इसको आ रहा है, तो क्या हुआ, कितने बार में कटा है, 2 बार में कटा है ना जी। 2 बार में कटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा एक्चुअल रिमाइंडर यहाँ पे आ जाता है। यानी कहने का मतलब है अगर किसी संख्या को काटते हैं हम लोग हैं तो उसी संख्या को हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक क्वेश्चन से लेते हैं, वहाँ समझ में आ जाएगा हम लोग को। मान लीजिए क्वेश्चन है 5 को डिवाइड करना है 5 के पावर 500 से। ठीक है, या फिर ऐसा करिए यहाँ पे 5 कर लेते हैं। अब बताइए इसको कैसे बनाएंगे, तो वही थ्योरम लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 500 को हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो जिसको आता है तो बना लेगा आसानी से। 20 6 होता है, 2 से कटेंगे 4 5 20 हो गया। ठीक है, 2 से करेंगे 100 10 हो गया। फिर 5 से तो जा सकता है ना, 5 से करूँ ना भाई, 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 आएगा। तो क्या आएगा, 5 का 3 आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 के पावर 3 यहाँ पे अलग निकाल देंगे, 5 के पावर 3 अलग निकाल देंगे, लिख देंगे। और 5 के पावर यहाँ पे कितना बचेगा, 497 बचेगा। अरे 500 टोटल, 5 का कितना है, 500 है, तो 500 में 3 अलग लिख लिए तो 497 बचेगा 5। अब हम लोग क्या करें, इसको कटा दिए। तो कटा दिए तो कितना बार में कटाए, कितना बार में गया, 125 बार में। 5 के 125 होता है, तो कटा है हम लोग है। तो अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 को डिवाइड करना है किससे, इससे डिवीजन करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे, इससे क्या है रिमाइंडर 1 आएगा ना जी। 4 से भाग लगे 5 में, तो रिमाइंडर कितना, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 के पावर कितना भी करिए क्या आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा। ठीक है, लेकिन 1 इसका आंसर नहीं होगा। हम लोग जिससे कटाए हैं, यानी किसको काटे हम लोग हैं, 125 को, उसका लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है 125 ले, तो रिमाइंडर में कितना आएगा, 125 बनेगा, है ना। एक और क्वेश्चन से लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1 के पावर 93 प्लस 2 के पावर 93 प्लस 3 के पावर 93 प्लस ऐसे करते 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 88 के पावर 93 प्लस 89 के पावर 93। इसको हम लोग को डिवाइड करते हैं 90 से। ठीक है, 90 से। तो इसका क्या, इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ हम लोग देखिए क्या होता है, ए के पावर अगर n रहे प्लस बी के पावर अगर n रहे, तो ये जो है हमेशा किससे डिवाइड होगा, हमेशा a प्लस बी से हमेशा कटेगा। यानी इसका a प्लस बी का हमेशा कटेगा, यानी रिमाइंडर उसका 0 आएगा उस केस में। जैसे मान लीजिए a के पावर 3 है प्लस b के पावर 3 है, तो एक किससे कटेगा, हमेशा a प्लस बी से कटेगा। ठीक है, कुछ भी रहे, यहाँ पे 3 रहे, कुछ भी। इसका कटने का तरीका क्या होगा, a प्लस बी का होल की प्लस a की प्लस बी को क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो भी होता है। तो इसके a प्लस बी से क्या हो रहा है, पूरा पूरी कट रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 90 हैं, तो एक यहाँ वाला और 89 यहाँ पर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा, है ना। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 आ जाएगा, तो 90 से कट जाएगा, 90 से क्या होगा, कट जाएगा। 2 है यहाँ पे 88 है, तो यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, 90 से कट जाएगा। 3 है यहाँ पे 87 है, कट जाएगा। तो पूरा पूरी कट जाएगा क्या, बताइए। पूरा पूरी नहीं कटेगा, एक यहाँ पे संख्या बच जाएगा बीच में, वो बचेगा 45 के पावर 93। यानी 45 के पावर 93 नहीं कटेगा, इसका जोड़ा नहीं मिलेगा, इसका जोड़ा नहीं मिलेगा। 44 वाला मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 44 का मिल जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिलेगा।
तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, वही अपनाएगा तरीका जो हम लोग अभी सीखे। 45 को हम लोग क्या करें, एक 45 अलग लिख लेते हैं और फिर 45 के पावर एक कम लिख देते हैं 92। 45 एक यहाँ पे 92 यहाँ पे, 93 को 45 बन गया। 90 से डिवाइड करते हैं, अब बताइए तो 45 से कट जाएगा 2 बार में, तो कटा किससे है 45 से, तो इसको रखे रहिए क्योंकि लास्ट में इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 2 को इसके 45 डिवाइड करिएगा तो ये तो कट जाएगा पूरा पूरी। अब 5 को वही हाल हो गया, 2 से करिएगा तो रिमाइंडर कितना 1 आएगा। 1 के पावर 92 कितना आएगा 92, ठीक है सॉरी 1 के पावर 92 करिएगा तो रिमाइंडर कितना 1 आएगा, लेकिन वो रिमाइंडर एक्चुअल में आएगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे 45 से हम लोग पहले काटे हुए थे इसलिए 45 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 45 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक ही बहुत ही खूबसूरत मेथड हम लोग सीखेंगे रिमाइंडर फाइंड करने का, और वो होता है टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड, ठीक है। और इस मेथड से जो है रिमाइंडर का लगभग आधे से अधिक जो क्वेश्चन है इस पर सॉल्व होता है और बहुत ही आसान है। ये किसी भी रिमाइंडर को बहुत रिमाइंडर थ्योरम निकालने में बहुत मदद करेगा और बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। सबसे पहले टोसेंट निकाला कैसे जाता है इसे हम सीखते हैं। देखिए टोसेंट जो होता है उसको निकालने का है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टर ढूंढते हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है। मान लीजिए इससे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक छोटा सा ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लीजिए हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लेते हैं कि जैसे 13 है, ठीक है 13 है, इसको 2 के पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 60 6 जो भी लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना हम लोग। तो कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 13 का टोसेंट निकालते हैं। 13 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, 13 क्या है प्राइम नंबर ही है, इसका टोसेंट कैसे 13 इंटू 1 माइनस 1 बटा में 30, ये टोसेंट निकलता है ऐसे। तो 13 इंटू कितना हो जाएगा, अब 13 से 1 से करिएगा 13 माइनस यानी 12 बटा में 30, एक कट जाएगा, कितना आएगा इसका 12 आएगा टोसेंट। अब जो टोसेंट आता है ना 13 का टोसेंट कितना है 12 आया, जो टोसेंट आता है इसको डिवीजन करते हैं, ऊपर का जो पावर दिया हुआ है इसमें डिविजिबल करते हैं। तो 12 में भाग लगेंगे तो इसमें कितना आएगा मेरा, देखिए 12 दूना 24 बचेगा 2, 12 दूना 24 बचेगा 2, कट जाएगा पूरा पूरी, यानी 2 का पावर 0, 2 के पावर 0 का मतलब 1, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा आंसर, ठीक है। नहीं समझे, देखिए किसी भी प्राइम नंबर का मान लीजिए 5 है, यहाँ पे टोसेंट निकालना हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। फिर से देखिए अगर मान लीजिए 5 का टोसेंट निकालना है तो क्या होगा 5 इंटू 1 माइनस 1 बटा में 5, कितना आएगा 5 इंटू 4 बटा में 5 होगा, यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 70 का निकालना तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 1 माइनस 1 बटा में 17, यानी 17 इंटू 1 माइनस 60 बटा में 70, यानी कितना आ रहा है 16 आ रहा है। एक चीज़ देख रहे हैं प्राइम नंबर का टोसेंट कितना आएगा, एक कम आ रहा है, 5 है तो 4 आ रहा है, 17 है तो 16 है, 3 आएगा तो इसका टोसेंट कितना आएगा 2 आएगा, है ना। 5 है तो इसका क्वेश्चन तो 4 तो आएगा करेगा, इसलिए हम लोग 11 है तो इसका टोसेंट कितना आएगा 10 आएगा। प्राइम नंबर का हो गया ये बात। अगर प्राइम नंबर नहीं रहे तो क्या होता है, मान लीजिए प्राइम नंबर नहीं रहे, यहाँ पे 12 से किसी संख्या को डिविजिबल करना है, तो 12 से जब डिवाइड करना है, मान लीजिए 12 है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से लेते हैं 7 के पावर समथिंग कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ना कुछ क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं, 12 से डिवाइड करना है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। तो 12 का टोसेंट निकालते हैं हम लोग, कैसे टोसेंट निकलेगा 12 का, तो 12 का टोसेंट क्या निकलेगा, 12 में पहले फैक्टर कीजिए इसको, 3 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, अब तो नहीं जाएगा। देखिए प्राइम नंबर क्या बन रहा है, एक तो 3 बन रहा है, एक क्या बन रहा है 2 बन रहा है, फिर प्राइम नंबर से मतलब है। अब 2 के पावर 2 बन रहा है, ये देखना नहीं है हम लोग का, सिर्फ 2 बन रहा है प्राइम फैक्टर, एक 3 बन रहा है,
तो 12 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, तो 12 इंटू 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3, एक 2 लेंगे एक 3 लेंगे, 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3, तो 12 इंटू किसके कितने हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एक इसका कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना का कितना 4, कितना है इसका टोसेंट, इसका कितना है 4 आया। तो जो टोसेंट आता है उसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं इस नंबर में और रिमाइंडर पता करते हैं कितना आएगा। तो जब 4 से डिवाइड करना है इसमें पूरा में, तो 4 से डिवाइड करने के सिर्फ लास्ट का 2 ही डिजिट काफ़ी है। तो लास्ट का 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 है यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा, यानी 7 के पावर 2 आया। और 7 के पावर 2 को 12 से डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है, कितना हो जाएगा 7 के पावर 49 हो जाएगा, 49 से 12 से डिवाइड करिए, 48 1 रिमाइंडर इसका आ जाएगा, बढ़ चुका 48 तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टोसेंट निकालने सीख रहे हैं। मान लीजिएगा टोसेंट निकालना होगा 9 का, तो 9 का टोसेंट कैसे निकालेगा, तो 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, तो 9 का प्राइम फैक्टर 3 है। ठीक है, प्राइम नंबर जो किसी से नहीं करता है, तो इसका टोसेंट कैसे 9 इंटू 1 माइनस 1/3, यानी 9 इंटू 2/3, यानी कट जाएगा, 3 दूना का 6, 9 का कितना हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 8 का निकालने के लिए बोलता, 8 का, तो 8 का इस 8 में क्या प्राइम फैक्टर है, 2 ही है सिर्फ, तो क्या करते हैं हम लोग 8 इंटू 1 माइनस 1/2, यानी 8 इंटू 1 माइनस 1/2, यानी कितना 4 आ जाएगा, 8 का 4 आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेंगे इस पर और बहुत ही खूबसूरत तरीका से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। हम लोग सीख गए होंगे टोसेंट निकालना। अब टोसेंट मेथड से बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस बनेगा। सिंपल क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 6001 के पावर 6001 प्लस में 6002 के पावर 6002 को हम लोग डिवाइड करना हमको है 7 से। इसका हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं। कितना हार्ड लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत ही आसान तरीका क्या है, टोसेंट मेथड है। इसमें क्या होगा कि 7 का टोसेंट क्या होता है हम लोग बताते हैं, प्राइम फैक्टर तो 6 हो जाएगा। 6 को हम लोग क्या करते हैं, पावर से डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 6 को इसमें डिवाइड करिएगा तो इस पर कितना आएगा, यहाँ तक कट रहा है 600, एक आएगा, तो यानी इतना ही आ जाएगा, पर एक करिएगा तो उतना ही आएगा, है ना, प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 6 जगह डिवाइड करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 6002 का 2 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करना है। अब 7 को इसमें डिवाइड करते कितना आएगा, रिमाइंडर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो 7 7 49, 7 8 56 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो 7 बचे 35 यहाँ पे, तो 5 बचेगा, 7 49, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा। ठीक है, प्लस इशू करेगा तो 3 बचेगा, है ना, एक ज़्यादा है तो 3 बचेगा इसमें रिमाइंडर, 3 के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे। 7 से डिवाइड करना है, तो 2 प्लस 3 के पावर 2 कितना होता है, 9 होता है ना जी। तो 7 से डिवाइड कर, 9 2 कितना, 11 से 7 से डिवाइड करें कितना आएगा रिमाइंडर इसका, 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 9 है के पावर 32 के पावर 31 के पावर 31, चलिए 9 से डिवाइड करना है। इसको हम लोग वहीं बनाएंगे अपने का, कि ये जो होता है ऊपर सॉल्व करने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि 9 को पहले 35 से डिवाइड करते कितना आएगा, 9 3 27, यानी 5 के पावर 31 के पावर 31 को हम लोग 9 से डिवाइड करना है। यानी ये भी कर सकते हैं कि इसको n मान लेते हैं हम लोग, तो 5 के पावर n जो रिमाइंडर होगा वो फाइंड करना हमको। तो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 का हम लोग टोसेंट निकालते हैं। तो 9 का टोसेंट क्या देखें, 9 में क्या छिपा हुआ है, कौन सा प्राइम नंबर, 3, बस एक ही प्राइम नंबर है। तो 9 इंटू 1 माइनस 1/3, यानी 9 इंटू 2/3, यानी 6, 3 आएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें 6 से डिवाइड करेंगे इसमें इस नंबर को, और पता करेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो बताइए नंबर हम लोग को क्या लिखा है, इसको मिटा देते हैं ताकि अच्छा सा समझ में हम लोग आ जाए क्वेश्चंस। कितना लिखा हुआ है, 31 के पावर 31 हम लोग हैं, इसको 6 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर पता करना है। तो 31 को हम लोग कितना बार लिख सकते हैं, 31 बार लिखना है। ठीक है, इसको हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा जी, अब 6 का 6 5 30, एक रिमाइंडर आएगा 6 5 30, एक रिमाइंडर 6 5 30, यानी हर बार कितना रिमाइंडर, 1 आएगा। और 1 का
कितना बार भी गुणा करिएगा रिमाइंडर लास्ट में 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। यानी पूरा का यहाँ का 6 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी 5 के पावर क्या बना? 1 बना। 9 से डिवाइड करना है तो 9 से तो छोटा है, तो रिमाइंडर कितना बनेगा? 5 बनेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन था, इसका आंसर 5 है। चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और कुछ क्वेश्चन अगर होगा तो हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोग डालेंगे और सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही थक चुके हैं, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।